जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पेपर नंबर सॉल्यूशन करेंगे अपन 17, इससे पहले 16 हो गए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आपके सामने बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के हैं, आपको आंसर देने हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन है, पहला आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है बच्चों? ऐसा कौन सा अनुच्छेद बोलता है कि नए राज्य का गठन किया जा सकता है, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों का बढ़ाया जा सकता है, सीमाओं को कम किया जा सकता है, नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? अनुच्छेद नंबर कौन सा बोलता है? 440 ऐसा नहीं बोलता बच्चों। अनुच्छेद नंबर 325 भी नहीं बोलता, 330 भी नहीं बोलता। अनुच्छेद नंबर A3 के अंदर उल्लेख मिलता है बच्चों। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है इस बात का? अनुच्छेद नंबर 3। याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद नंबर 3 बोलता है कि नए राज्यों का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, एरिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारी बातें अनुच्छेद नंबर 3 बोलता है। एक अनुच्छेद क्या बोलता है? भारत यानी कि क्या है? भारत यानी कि इंडिया एक बच्चों राज्य और आपके क्या है? राज्यों का समूह है। ये अनुच्छेद नंबर 1 बोलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या था? अनुच्छेद 3 था। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, भारत को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाते हैं, 10 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 21 दिसंबर को? कब मनाया जाता है भारत का आपका बच्चों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है, कब आता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, अधिनियम कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 को पारित किया जाता है बच्चों। कब किया जाता है? 24 दिसंबर 1986 को किया जाता है। इसलिए 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं अपन? आंसर देना, आप सभी को आंसर देना। क्या मनाते हैं? उपभोक्ता दिवस। आया हुआ है एग्जाम में, दोबारा से आ सकता है। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया जाता है? तो आप सभी को आंसर देना, 24 दिसंबर 1986 को किया जाता है। इसलिए 24 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मनाते हैं बच्चों। या उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लोकसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, या मुख्यमंत्री होता है? हमेशा याद रखना, लोकसभा का सभापति की बात आए तो कौन होता है बच्चों? लोकसभा का अध्यक्ष होता है बच्चों। कौन होता है लोकसभा का सभापति? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में अध्यक्ष पूछ ले लोकसभा का तो क्या बताओगे बच्चों? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है बच्चों। ओम बिरला है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछा जा सकता है आपसे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर थे बच्चों। कौन थे? जीवी मावलकर। प्रथम जीवी मावलकर थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, लोकसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये क्या है? जो अपनी संसद की द्वि सदनात्मक जो सदन होता है, उसका निम्नतम क्या है बच्चों? सदन है, जिसका नाम क्या है? लोकसभा है। उच्चतम सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। निम्नतम सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। इसका सभापति कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को क्या कहा जाता है? खाद्य सुरक्षा बोलते हैं? नहीं। भोजन भंडार बोलते हैं? नहीं। खाद्य स्टॉक बोलते हैं? नहीं बच्चों। सुरक्षित भंडार बम्पर स्टॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुरक्षित भंडार बम्पर स्टॉक बोला जाता है। किसको? भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खदानों को क्या बोलते हैं? सुरक्षित भंडार बोलते हैं, बम्पर स्टॉक बोलते हैं। सुरक्षित भंडार बम्पर स्टॉक बोला जाता है। सुरक्षित आपका क्या सुरक्षित, आपको बताना बच्चों, सुरक्षित भंडार बम्पर स्टॉक बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो राज्य सरकार के द्वारा बच्चों, जो आपकी सरकार होती है, सरकार के द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल को एफसीआई भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खरीदे जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सुरक्षित भंडार बम्पर स्टॉक बोलते हैं। क्लियर है? बम्पर स्टॉक बोला जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा।
1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? 1931 के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। देखो गोलमेज सम्मेलन अब तक कितने में? 3 हुए बच्चों। पहला 1930, दूसरा 31, तीसरा 32। इसके अंदर एकमात्र अधिवेशन के अंदर किसने भाग लिया था? एकमात्र सम्मेलन में कौन भाग लेता है? कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, पूछा गया 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? महात्मा गांधी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। गोपाल कृष्ण गोखले किसी का नहीं करते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों का क्या किया था बच्चे? तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेता है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने पहले आपके सम्मेलन में भाग में कौन से में लिया था? तो आपको बताना है 1931 का जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसके अंदर भाग लेते हैं। इसी के साथ में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बंद किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किसके साथ में बंद किया था? इसी गोलमेज सम्मेलन के अंदर बंद किया था बच्चों। कब किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया जाता महात्मा गांधी के द्वारा 5 मार्च 1930 को किया जाता है। और उस दिन क्या हुआ था जिसको बोलते हैं अपन बच्चों गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है और महात्मा गांधी को समझाया जाता है यहाँ पे विरोध करने से आपका काम नहीं चलेगा। हमारे देश के अंदर क्या होता है, हम जितने भी हमारे गुलाम कॉलोनी है उनके साथ में एक मीटिंग करते हैं जिसको क्या बोला जाता है? गोलमेज सम्मेलन। वहाँ पे आप अपनी समस्या रखोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए महात्मा गांधी डॉक्टर आपके लॉर्ड इरविन उसकी बात मानता है और कहाँ चले जाते हैं? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। पहले के अंदर किसने भाग लिया था? तो आपको बताना, सरोजिनी नायडू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों के अंदर भाग लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी होगा बच्चों। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था? महात्मा गांधी ने किया था बच्चों। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? राज्य का राज्यपाल बनाना है, उसकी न्यूनतम आयु क्या होगी? 32 वर्ष नहीं होगी, 21 वर्ष भी नहीं, 25 वर्ष भी नहीं। न्यूनतम राज्यपाल की आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। और राष्ट्रपति की भी कितनी होती है बच्चों? 35 वर्ष होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की लगभग शक्तियां सेम होती है। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए बच्चों। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, किसकी आपका चुनाव लड़ने के लिए आयुक्त, जैसे मतलब आपका विधानसभा का चुनाव, उसके लिए कितनी चाहिए होती है बच्चों? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए भी कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा हो गया और बच्चे राष्ट्रपति हो गया और कौन सा हो गया बच्चों आपका, इनके लिए आयु कितनी चाहिए होती है? 35 वर्ष चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपके सामने है आंसर क्वेश्चन। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। भगवान महावीर कहाँ पे है बच्चों? गोवा के अंदर है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गोवा के अंदर है। भगवान महावीर कौन थे बच्चों? ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। जैन धर्म है, उसके वास्तविक संस्थापक कौन है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी बच्चों, महावीर स्वामी है। और ये 24वें क्या है? तीर्थंकर है बच्चों, 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या? वर्धमान था बच्चों। क्या था? वर्धमान। और आपका जैन धर्म का संस्थापक पूछ ले तो क्या बताओगे? ऋषभदेव और आदिनाथ। संस्थापक कौन है जैन धर्म का? अगर संस्थापक पूछे तो क्या बताओगे? ऋषभदेव और आदिनाथ था बच्चों, ऋषभदेव और आदिनाथ। क्लियर है? क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गोवा होगा। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे? गोवा के अंदर बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सर जॉन शॉर्ट ने नहीं की थी बच्चों।
सर विलियम जोन्स द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जाती है। डेविड ग्रीन ने भी नहीं की थी, चार्ल्स वुड ने भी नहीं की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसके उद्देश्य था प्राचीन भारतीय साहित्य को किसके अंदर अनुवादित करना? यूरोपियन भाषा में अनुवादित करना। इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? प्राचीन जो साहित्य था उसको किसके अंदर अनुवादित करना? अंग्रेजी या यूरोपियन भाषा में अनुवादित करना। ये क्यों करना चाह रहे थे अंग्रेज? क्योंकि यहाँ पे बोला गया था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में ये बोला गया था, हम भारत के अंदर क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे, जिसके अंदर कानून कौन से होंगे? अंग्रेजी कानून लागू होंगे। और 1774 में उन लोगों ने क्या कर दी थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कर दी थी। इसलिए अब कानून के समक्ष भारत के कानून अलग अलग थे, उनको समझने के लिए इन्होंने प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ थे, गीता, रामायण, महाभारत, जो भी ये ग्रंथ थे, इनको किसके अंदर अनुवादित किया गया था? अंग्रेजी के अंदर अनुवादित किया था समझने के लिए। गीता का अनुवाद किसने किया था? आपके विल्सन द्वारा किया जाता है बच्चों। गीता का अनुवाद किसने किया था? विल्सन द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में की जाती है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है, दोबारा से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संसद को सदन कौन से चुनते हैं? आप वोट कौन से में देते हो जिसको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हो? हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है नहीं है भारत के अंदर, ऐसा सदन ही नहीं है बच्चों, ये ब्रिटेन के अंदर होता है। विधानसभा को भी नहीं चुनते, राज्यसभा को नहीं चुनता। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसको चुना जाता है? लोकसभा को चुना जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव किया जाता है बच्चों? लोकसभा का किया जाता है, याद रह जाएगा। भारतीय संसद का कौन सा सदन? भारत के संसद के 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ऑप्शन में नहीं है, राज्यसभा को प्रत्यक्ष रूप में नहीं चुना जाता है। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, या फिर कौन होता है इसका अंग? राष्ट्रपति होता है बच्चों। ये 3 मिला के क्या बनाते हैं? भारत की संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इनमें से एक दिया हुआ, प्रत्यक्ष रूप से किसको चुनते हैं? लोकसभा की चुनते हैं। यहाँ पे अप्रत्यक्ष पूछता तो आंसर क्या होता? राज्यसभा होता बच्चों। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो लोकसभा आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चों? लोकसभा इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ओके, प्रत्यक्ष रूप से किसको चुनते हैं? लोकसभा को चुनते हैं। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, याद रख लेना बच्चों। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आया हुआ एग्जाम में। बैडमिंटन से है? नहीं बच्चों। टेनिस से है? नहीं। कबड्डी से संबंधित कौन सा शब्द है बच्चों? रेड शब्द है। रेड शब्द किससे संबंधित है? रेड मार दी, ये किसके अंदर होता है बच्चों? रेड शब्द किस में यूज किया जाता है? कौन से खेल में यूज किया जाता है? एग्जाम में आ सकता है, आया हुआ है, दोबारा से रिपीट हो सकता है बच्चों। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये शब्द किससे रिलेटेड है? याद रखना है, कबड्डी से रिलेटेड है। तो कौन सी गेम से रिलेटेड है? कबड्डी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? किसका समाचार पत्र है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समाचार पत्र की बात की जाए, हरिजन है बच्चों, हरिजन है। यंग इंडिया है, न्यू इंडिया एन ए बिसेंट का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। और कौन सा है? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ये जो समाचार पत्र है ये महात्मा गांधी के। बाल गंगाधर तिलक का कौन सा बच्चों? मराठा और केसरी। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा बच्चों। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया। केसरी किसके अंदर अनुवादित करते थे? केसरी मराठी के अंदर अनुवादित करते थे, और मराठा किसमें अनुवादित करते थे? अंग्रेजी के अंदर किया जाता था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला आपके सामने है बच्चों? बाल गंगाधर तिलक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नोबेल प्राइज से एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आने लगे। एक क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, याद करना। याद है तो अच्छी बात है। पूछा है 2023 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 का भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज किसे मिलता है? पियरे एंगोस्टिनी को मिला था बच्चों। फेरेंक कोसंज को भी मिला था। एनी एल हुइलियर को भी मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी। इन तीनों लोगों को क्या मिला है 2023 का बच्चों? भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। 2023 का जो भौतिकी के लिए जो नोबेल प्राइज है वो इन तीनों लोगों को मिला हुआ है। तो करेक्ट आंसर भी क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा बच्चों। याद कर लेना, नाम याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है,
आया हुआ है। इन तीनों में से एक भी पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस खेल में बेक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है बच्चों? बास्केटबॉल में नहीं होता है, बैडमिंटन में भी नहीं होता। बेक स्टिक किस में यूज की जाती है बच्चों? हॉकी के अंदर यूज की जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉकी। कौन से खेल में बेक स्टिक यूज की जाती है? तो आपको आंसर देना, हॉकी के अंदर बेक स्टिक का प्रयोग किया जाता है बच्चों। कौन से गेम में होता है? हॉकी के अंदर होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉकी होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एन गोपाल स्वामी अयंगर, सर बी एन राव, टी कृष्णमाचारी, एन माधव राव। किसको किया जाता है संविधान सभा के सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सर आंसर होगा बच्चे सर बी एन राव को। किसको किया जाता है बच्चे? बी एन राव को। राव क्या थे बच्चों? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे या आपके सलाहकार थे बच्चों। कौन है? बी एन राव। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सैन्य विद्रोह मतलब 1857 की क्रांति की बात हो रही बच्चों। सैन्य विद्रोह का मतलब क्या है? 1857 की क्रांति। सैन्य विद्रोह बोल दे या 1857 की क्रांति बोल दे। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल पूछे आपसे कौन था, तो आपको बताना लॉर्ड होल्डिंग। लॉर्ड होल्डिंग 1844 से 48 के बीच में था बच्चों। 48 के बीच में था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862 तक थे। लिटन था बच्चों 1800 कब से कब था बच्चों? 1800 ये था 1874 से 78। 1800 लिटन के बाद में आ गया था। 1878 से लेके 1876 से 80 के बीच में कौन था? लॉर्ड लिटन था बच्चों। 1876 से 80 के बीच में कौन था? लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड डलहौजी 1856 से 1848 से 1856 के बीच में कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। अब आपको ये टाइम पीरियड पता है तो सीधा आंसर दे सकते हो, नहीं पता तो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इसके बारे में पता रखना बच्चों। सारे गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड याद नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। सैन्य विद्रोह के समय या 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे बच्चों। कौन थे? 1857 की जब क्रांति होती है उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यही भारत के प्रथम क्या बनते हैं? वायसराय बनते हैं। 1858 के अंदर भारत सरकार अधिनियम के तहत इनको क्या बना दिया गया था? भारत के प्रथम भारत के लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, भारत के प्रथम वॉइसरॉय बच्चों। वॉइसरॉय भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा। 1857 की क्रांति के समय क्या याद रखना है? लॉर्ड कैनिंग होंगे बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। इसका आंसर दीजिएगा। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? उपनिषद कोई बौद्ध ग्रंथ नहीं है बच्चों, आगम भी नहीं है, सामवेद भी नहीं है। दिग निकाय क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना भारत में होती है बच्चों। इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध बच्चों। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध बच्चों। इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध बच्चों, याद रह जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व स्थापना की जाती है। इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? दिग निकाय है बच्चों। क्या है? दिग निकाय है। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अलग अलग फॉर्म में आता रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, 2-3 बार आ गया बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सिंह वाले गेंडों के लिए सबसे बड़ी आबादी का घर है? एक सिंह का गेंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। एक सिंह के गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये भी पूछा जा सकता है। अभी क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सिंह वाले गेंडों के लिए सबसे बड़ी आबादी का घर है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गेंडों के लिए सबसे
आबादी का घर है बच्चों कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे पाया जाएगा, असम के अंदर पाया जाएगा। भारत के अंदर लगभग 2600 गैंडे पाए जाते हैं, भारत के अंदर लगभग 2600 एक सिंह के गैंडे पाए जाते हैं, एक सिंह के गैंडे मिलते हैं बच्चों। जिनमें से 90% काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, एक सिंह के वाले गेंडों के लिए सबसे बड़ी आबादी का घर कौन सा है, असम है बच्चों। कुछ जिसका आंसर क्या होगा, असम होगा, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे, असम में बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग को में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, कब किया गया था, 2016 में नहीं, 2017 में नहीं, 2018 में नहीं, 2015 के अंदर योजना आयोग को क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950 को। और इनका अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे, प्रथम अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बताना है, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बताना है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो क्या बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताना है। ऐसा पहले भी एक क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, उसके अंदर सारी चीजें बताई थी मैंने, उसका उपाध्यक्ष कौन होता है, क्या नहीं होता, सारा बता रखा है। अभी इतना सा याद रखना है इसको, आपके योजना आयोग को प्रतिस्थापित कब किया गया नीति आयोग में, तो बताना 2015 में किया गया बच्चों। क्या किया गया, 2015 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आंसर देना है के दिन दिल्ली पहली बार किस राज्य की राजधानी बनी बच्ची, के दिन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी, कब, किसके दिन बनी थी, तोमर राजपूतों के दिन, अलाउद्दीन खिलजी के दिन, चौहानों के दिन, औरंगजेब के दिन। चौहान औरंगजेब नहीं होगा, चौहान भी नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा, तोमर राजपूतों के दिन दिल्ली को पहली बार क्या बनाया गया था, किसी राज्य की राजधानी बनाया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, तोमर राजपूत होगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा, तोमर राजपूतों ने पहली बार दिल्ली को क्या बनाया था, राजधानी घोषित किया था बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, तोमर राजपूत होगा। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा बच्चों। आपको सामने क्वेश्चन है, एशियाई बैंक विश्व विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कौन से देश में, सिंगापुर में नहीं है बच्चों, थाईलैंड में भी नहीं है, वियतनाम में भी नहीं है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, फिलिप्स में। कहाँ पे बच्चों, फिलिप्स के अंदर है। याद रख लेना, सीधा रट लेना, एग्जाम में आ सकता है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आया हुआ है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, फिलिप्स में है। आज की क्लास के ये 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में सोल्व करेंगे हम, ऐसे ही रेगुलर क्लास आ रही है, उनको आप सपोर्ट करो, देखते रहो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।